आज अच्छा ठीक है, हम जो इम्पोर्टेंट बातें करनी है वो ना अभी थोड़े जन और आ जाएंगे ना, बाद में हम लोग सब डिस्कस करते हैं। कि 13 जन तो आ गए हैं ना। तृप्ति जी। तृप्ति जी। जी बोलिए प्रीति जी। हाँ, मैक्सिमम आ गए सब जन। नहीं, ये अभी हम 13 लोग है, को जो टोटल स्टूडेंट 22 है। बट हाँ, इतने पर आ वो रहे हैं लोग, मैडम रोज। हाँ ये मैक्सिमम है, इसके बाद नहीं हाँ। आएंगे। नहीं नहीं, ये पहली बात तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको सबको भी इन्फॉर्म कीजिए। 22 स्टूडेंट्स हैं, इस 13 में से भी 2 तो आप और हम, इट मीन्स ओनली हाँ। 10-11 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है सिर्फ। हम्म। उसमें भी आज तो कितने सारे बार इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि सब लोग आना प्लीज। नहीं, उनको सबको एक एक बार जो है वो पर्सनली कॉल करिए। चलिए, फर्स्ट हाँ। थिंग मुझे जो कुछ कहना है आप सबको, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जितेंद्र। कुछ इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, और उसमें से सबसे पहली बात तो आप लोग तो सब प्रेजेंट हो ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ध्यान रहे कि अटेंडेंस का आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है। और जब ज्वाइन किया है तो उसको पूरा इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, ठीक है? अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मेजर प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है, तब हम भी समझते हैं, इसीलिए रिकॉर्डिंग प्रोवाइड आप लोगों के लिए करा देंगे। बट इतना ध्यान रखिए कि जो 50 मार्क्स है वो इंटरनल असेसमेंट के हैं। तो इंटरनल असेसमेंट के 50 मार्क्स में से भी जो मेजर पार्ट है वो अटेंडेंस का है। तो आप लोग कभी अगर नहीं भी रह पाते हैं तो कम से कम आप लोगों को इतना तो ध्यान रखना ही है कि आप लोग प्रेजेंट रह सके, आपका वीडियो ऑन रहे, आप प्रेजेंट रहें। फिर आप रिकॉर्डिंग से भले ही बाद में पूरा सुन लेंगे, लेकिन अपनी अटेंडेंस के ऊपर आप सबको पूरा ध्यान देना है। सेकेंड थिंग, आप में से जिसने भी फीस सबमिट नहीं करी है, प्लीज इट्स अ कंपल्सरी टू सबमिट योर फीस। जिन्होंने भी नहीं किए वो अपनी फीस को पहले फिल कर दो। आपके जो भी नोन है और साथ में उन सबको भी बोलिए कि फीस फिल कर दो। देन थर्ड थिंग, कि आप लोग सब, आप में से कितने ऐसे हैं जो बेंगलोर के हैं? सोनल जी, जयदीप जी एंड हमारा सा, ठीक है, हमारा सा। और आप में से कोमल जी वगैरह कोई भी आप यहाँ के नहीं है क्या? नो मैम। रायचूर। अच्छा, ठीक है। तो वैसे 22 स्टूडेंट्स में से आई थिंक 8 या 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ के ही हैं, बेंगलोर के। तो एक छोटा सा गेट टुगेदर रखने का सोच रहे हैं। तो आप दोनों भी एग्री हैं उस गेट टुगेदर के लिए? एक दिन जो है मॉर्निंग टाइम में ही एक गेट टुगेदर का विचार है कि वो जैसा भी उसकी डेट फाइनल होगी आपको कल परसों में बता देंगे। तो एक गेट टुगेदर रखना है। और 21 सितंबर को फॉरगिवनेस डे सेलिब्रेट करना है पूरी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज लेवल पे। यहाँ के यूनिवर्सिटी की और कॉलेज के स्टूडेंट्स भी उसमें इंक्लूड होंगे। तो एज ए वॉलेंटियर भी आप लोग उसमें जुड़े, जो भी वर्क रहेगा। और एक नए फॉर्म में हम फॉरगिवनेस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि माफ कर देना है या इतना ही लेक्चर हो, लेक्चर फॉर्म में नहीं रहेगा, एक नए वे में हम उस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो जैसा भी होगा उसके लिए एक अलग से मीटिंग होगी, तब आप लोगों को इंक्लूड किया जाएगा। और जो रायचूर से हैं या और भी कहीं बाहर से हैं, अगर उस फॉरगिवनेस डे के दिन प्रेजेंट रहना चाहते हो तो वो भी उस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। ठीक, तो आगे की इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी बाद में। देन नेक्स्ट थिंग, क्लास जो है वो आप लोगों की टाइमली अकॉर्डिंग चालू रहेगी। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। कभी बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो उसके लिए एक अलग से किसका ये ऑन है, जरा ऑडियो ऑफ रखिए ना। संजना जी, प्लीज म्यूट, आपका अदर्स audio प्लीज off है। म्यूट। तो जो भी आपकी क्लासेस ली जा रही हैं, अगर आप में से किसी को भी कुछ बहुत ज्यादा इश्यू आता है कि नहीं बिल्कुल ही समझ में आ रहा है, तो आप लोग यहाँ ऑफलाइन आकर भी उसको पर्सनली समझ सकते हैं। बट पहले आपका जो भी टीचर है उनसे कंफर्मेशन ले लीजिएगा
डे का, टाइम का, उसके बाद में भी स्पेशल रूप में ऐसे कोई क्लास आपकी हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी, तो आप लोगों में से अगर कोई एक ग्रुप है और वो चाहता है कि किसी टॉपिक पे हमारे को समझना है या कुछ है, तो आप उसके लिए पहले से आपको 8 डेज पहले रिक्वेस्ट देनी रहेगी कि हम इस टॉपिक को लेके हमारा ये ग्रुप पूरा फिर से कुछ समझना चाहता है। थर्ड थिंग, आपके कुछ लेक्चर्स जो है वो एक किसी स्पेशल गेस्ट के रूप में होंगे, किसी एक अच्छे और ग्रेट स्कॉलर्स जो रहे हुए हैं उनके थ्रू हम कुछ लेक्चर्स करवाएंगे। उस लेक्चर्स के टाइम पे आप सबकी प्रेजेंट होना कंपलसरी रहेगा, उसका भी अलग से आप लोगों के लिए मार्किंग रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो आपका 50 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट का है, उस 50 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपकी अटेंडेंस, आपका प्रेजेंटेशन, आपका असाइनमेंट, ये सब मिलकर इंक्लूड करेगा आपके 50 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। क्लियर? ठीक है। Yes, तो madam. आप लोग सब अपना माइंड प्रिपेयर करिएगा। 21 ऑफ सितंबर को हम फॉरगिवनेस डे सेलिब्रेट करेंगे। जो बैंगलोर के हैं, मैम वापस बोलेंगे 50 मार्क्स। अरुणा जी, आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए, आपके वहां से बहुत आवाज आ रही है। जो 50 मार्क्स हैं, आपका वो जो डिवाइडेशन है वो आपका अटेंडेंस, आपका असाइनमेंट, आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इन द सेंस कि क्लास में आप कितने एक्टिव हैं, आपने खुद की स्टडी कितनी है, वह इंक्लूड होके, तो ये 3 मार्क्स में डिवाइड होकर आपका 50 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है वो आपकी 50 मार्क्स की है। ठीक। और 21 को सितंबर को हम जो फॉरगिवनेस डे सेलिब्रेट करेंगे, तो जो बैंगलोर के हैं उनके लिए थोड़ा सा कंपलसरी कि उस दिन आप प्रेजेंट रहे, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट का प्रोग्राम रहेगा और बिल्कुल नए तरीके से होगा। तो चाहते हैं हम कि एज ए वॉलंटियर उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप लोग यहाँ पर रहें। ठीक। और एक गेट टुगेदर जो हम करना चाहते हैं उसका जल्दी आपको सबको डिसाइड करके हम बताते हैं कि इसी वीक में कब कर सकते हैं, क्योंकि आप 8-9 स्टूडेंट्स जो भी हैं वो सब यहाँ एक बार इकट्ठे होकर मिल सकें, थोड़ा सा कॉलेज लाइफ जो छूट गई है उसको वापस से एक बार एंजॉय करने की कोशिश कर सकें। ठीक है। और एक मैम, कि अगर 21 को सब जो आउट ऑफ स्टेशन है नियर बाय, अगर इफ दे आर इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग एंड कमिंग फॉर द फंक्शन, तो वो दिन गेट टुगेदर हम रख देंगे। I already told that कि जो भी राज्यों के या बाहर के भी हैं, if they are interested, we are welcome for that. नहीं, 21 को अगर आ रहे हैं ना, तो वो दिन भी हम बाद में। हाँ, आ सके तो अच्छी बात है, बट एक्चुअली 19 को उपवास रहेगा, 20 को पारना रहेगा, तो 20 को निकल के आ पाए नहीं आ पाए तो वो हम कंपलसरी नहीं कर सकते, पर बैंगलोर वालों के लिए कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं, बैंगलोर वालों को तो कंपलसरी आना है, वो यहीं की यही है। 20 को आराम से खा पी के आइए, 21 को हम और खिला पिला देंगे आपको, है ना। ठीक है, चलिए सबको जय जिनेंद्र। प्लीज वी कंटिन्यू। जय जिनेंद्र सर। तो अभी से है ना कंपलसरी अटेंडेंस अपनी ली जाएगी फॉर एवरी क्लास, और हो सके तो आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। बाद में आपको वीडियो ऑन रखना है तो रखिए, नहीं तो आपको जो अगर कोई बिजी है तो साथ में काम करते जाइए, मतलब एक बार अटेंडेंस दे दीजिए। तो आज मेहनत तीनों दिन की जो हमारी 25th 26 को हुई थी 2 क्लास, और आज 31 है, तो तीनों क्लास की अटेंडेंस साथ में ले रही हूँ। तो ऐसे तो मुझे ध्यान में है, वो दिन मार्क किया था। पहले पूजा पोपलिया। यस मैम, मैं 26 को नहीं थी, एक्चुअली राखी थी, तो मैंने आपको बोला 25th और 31 थे। जयदीप जी, all the 3 classes. नहीं, फर्स्ट क्लास मैडम, टुडे फर्स्ट क्लास। No, I have seen you offline. I am already नहीं, आपकी क्लास में मैं बहुत पहले एक बार हुआ था 25, 26 I was not in station, so I was not there. मेरे 2 क्लास ही में, आज ही तीसरा क्लास है, and I have seen you in the class. नहीं मैडम, फर्स्ट क्लास है, मैं आपका सेकंड क्लास ही अटेंड कर रहा हूँ। I have not attended 25, 26 I was not in station. Yeah. Okay, ठीक है। फिर धनश्री काका। हाँ बोलिए। हाँ मत, सॉरी आदमी जी, आप तो दोनों आवाज क्लास में हैं। आवाज अटक रही है। आप प्रेजेंट है ना?
पहले हाँ, दोनों क्लास में? हाँ ठीक दोनों भी है। बात करते हैं। अरुणा संचेती, अरुणा जी जी हाँ, मैं भी आप प्रेजेंट बोलो। थी। हाँ हाँ, मैं तीनों क्लास में प्रेजेंट। हाँ, इंदु जी हाय माँ। इंदु जी आज नहीं है मैम वो। आज नहीं है, कल लास्ट क्लास में नहीं थी, फर्स्ट क्लास में थे। के पूजा, के पूजा, रमेश कुमार, प्रेमचंद शाह, अच्छा वो तो यहाँ ऑफलाइन क्लास में आते हैं। कोमल जी, आचल्या, कोमल, हाँ मैम, 3 all क्लास। the 3 classes, no? Yes. Only कोमल? मैम आज फर्स्ट क्लास। तो आपका कोमल जैन दिल लिख दूं नाम? हाँ हाँ ठीक है, आज फर्स्ट क्लास में है। होप टू सी यू फॉर ऑल द नेक्स्ट क्लासेस। निकिता सुराना, मैम आपको 3 क्लास लिए थे ना? हाँ मैंने फ्राइडे, सैटरडे और आज का थर्ड क्लास है। नहीं, 2 क्लास ली ना? स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास लिया था वो भी ना? हाँ, स्टार्टिंग उसमें में लिया था मैडम, फर्स्ट क्लास आप ही का था। यस यस। निकिता सुराना, निकिता, सुलक्षणा चेतन धोका, सुलक्षणा, खुशबू धोका, खुशबू, महिमा, महेश जी, यस मैडम, आपका ये फर्स्ट क्लास है कि सेकंड सेकंड क्लास। कि थर्ड? सेकंड क्लास। आप फर्स्ट में थे कि सेकंड में थे? सेकंड में था। ठीक है। हर्षवर्धन, फर्स्ट क्लास में। हाँ, ओके। अभी आप लोग अटेंडेंस हर क्लास में देख लीजिए और देखिए, आप चालू रख दीजिए अपना। फिर आएगा निर्मला जी, निर्मला जी। सेकंड मैम, फर्स्ट नहीं हुआ मेरा। ठीक है, आप म्यूट पे डाल दीजिए अपने आप को। हाँ। प्रतीक, आपका वीडियो क्यों बंद है निर्मला जी? प्रतीक, सेकंड क्लास मैम। ओके। धनश्री, भावेश जैन, हेलो रंजना चोपड़ा, हेलो। हाँ यस, हाँ दीदी मैं तीनों ही क्लास में थी। हाँ आपका तो डाल दिया ना मैंने। आपने आवाज दिया इसके लिए। तो आपका नाम 2 बार है क्या? हाँ आपने 2 बार बोला। फर्स्ट क्लास भी आपका किया था मैंने। धनश्री राका ना? तो ये धनश्री भावेश जैन तो और कोई होगा ना? वो पता नहीं। हाँ, इसीलिए आपका तो हो गया साहब जी। शीतल कवाड़, शीतल, सोनल जैन, यू आर देयर फॉर द ओके। महावीर जी, लुंकड़, महावीर जी, ठीक है। अभी जो नहीं आ रहे उन लोग को हम बात कर लेंगे। और आपके कोई फ्रेंड है या कोई है तो आप बोल दीजिए। आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए। एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, या प्लीज फर्स्ट म्यूट योरसेल्फ बोलती हूँ। सब लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए। हाँ, फीस के लिए ऑलरेडी पुट ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन द ग्रुप। अगर आपने नहीं देखा लगता है संजना, पूरा ग्रुप में लॉगिन नहीं हो रहा है। क्रेडेंशियल मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा, रिप्लाई नहीं हुआ। आपने ट्राई किया तो आप तो गलत डाल रहे हो लॉगिन या पासवर्ड कुछ। मैम मेरा भी लॉगिन ही नहीं हो रहा है। 3 बार चेक किया मैम, करेक्ट डाल रहे हो बट वो लॉगिन ही नहीं हो रहा है मेरे को। अच्छा, लॉगिन ही नहीं हो रहा है क्या? मैं 1 मिनट हेमा को बुलाती हूँ। शी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट और एवरीथिंग। ठीक है, 2 मिनट। हाँ, लास्ट वीक भी यही सेम मेरा डाला था, इस बार भी यही सेम मेरा डाला। अच्छा, 1 सेकेंड। मैम एक डाउट है, बोलो। पूछना था मैम। ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना है तो क्या टाइमिंग्स होगा मैम? बाय चांस ऑफलाइन क्लासेस मॉर्निंग है, क्या मॉर्निंग है। टाइमिंग्स होगा?
टाइमिंग्स देखो, अभी हम लोग है ना, डिपेंड्स, कभी 10 बजे कभी 11 बजे, मतलब वो कंटिन्यूस क्लासेस होती है। जैसे 10 बजे एक तत्वात का हुआ, उसके बाद दूसरा आगमिक लिटरेचर का हो गया, तो उसके बाद हिस्ट्री का, वैसे कंटिन्यू 3 होंगे क्लासेस। Okay, ma'am. I want to attend online, मतलब offline. हाँ तो आप So, आओ ना प्लीज। 9:30, ma'am. नहीं अभी तो नहीं होगा, कल मेरे ख्याल से वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होगा। Only 3 days, ma'am. हाँ ओनली 3 डेज, Okay, ma'am. क्योंकि आपके सब हर सब्जेक्ट के है ना 3 ही है क्लासेस, अच्छा. तो वो इस वीक के हो गए। हिस्ट्री का करने का था, पर वो जो सर आते हैं ना, आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए, फिर सुनिए, आपके यहाँ से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ तो 3 क्लासेस होते हैं ना, तो अभी के इस वीक के 3 क्लासेस हो गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे हो गया ना, तो शायद इस वीक अभी नहीं है, नेक्स्ट वीक मंडे से रहेगा, ठीक है। और फिर भी अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास हो गई तो आप लोग, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। और ऐसा करेंगे, जो जो ऑफलाइन क्लासेस आना चाहते हैं तो उसका एक नया ग्रुप बना लेंगे, तो सारे इंस्ट्रक्शन सबको मिल जाएंगे यहाँ पे। और कोई है जो ऑफलाइन क्लास के लिए आना चाहते हैं, सोनल जैन के सिवाय? पूजा तो ऑलरेडी आती है, सोनल आना चाहती है, रमेश जी भी आ रहे हैं, उनके ऑफलाइन क्लासेस सबके चल रहे हैं। तो अभी मंडे से होगा सोनल, तो एक बार तू रिमाइंड करा देना। अगर कल पूजा हाँ बोल रही है तो मैं कल बुला सकती हूँ, आई डोंट माइंड, आई एम रेडी टू टेक क्लासेस, बट स्टूडेंट्स हैज टू बी देयर। इसीलिए Okay, ma'am. अगर पूजा आ रही है तो मैं उससे बात करके तुझे भी बुला लेती हूँ, ठीक है। एक दिन पहले तो इन्फॉर्म कर देंगे श्योरली, ठीक है। और ये हेमा को मैंने बोला है, वो शायद आती होगी, वो आए, फिर उसके बाद उस वो फी पे का वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल। या मैं वहां जाऊं? मैं वहां जाती हेलो हूँ, मैम, फिर क्लास शुरू करते हैं। हाँ बोलो निर्मला जी। बुक कौन से पढ़ना चाहिए इसके लिए, क्योंकि पूरे क्लास में इतना कहीं छूट जाता है ना, है हाँ, तो तो बुक से बारे वो में बुक थोड़ी का जानकारी मिली तो। हाँ तीर्थंकर चारित्र है, हिंदी में अच्छा, जैन धर्म का मौलिक इतिहास है, हाँ और इंग्लिश में जैन लेजेंड्स है। जैन धर्म का मौलिक इतिहास, ये बुक कहाँ मिलेंगे? लाइब्रेरी में। हेलो नहीं अवेलेबल रहे तो। एक सेकंड में हेमा के पास आ गई हूँ, वो बोल तीर्थंकर चारित्र, जैन धर्म का मौलिक इतिहास, अनाबी, तीसरा कौन सा बोले मैम आप? हेलो हेलो, हेलो जय जिनेन्द्र सर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ संजना जी, अब आ रही है मेरी आवाज? यस मैम आ रही है। हाँ किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है लॉगिन करने में? यस मैम, वो ईमेल आईडी इनवैलिड करके दिखा रहा है मैम। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस समय जो मेल आईडी डाला था वही डाला अभी? यस मैम, सेम टू सेम। अच्छा ठीक है, आपको जो आ रहा है ना उसका स्क्रीनशॉट करके मुझे भेज देना या फिर ग्रुप मैंने पर ग्रुप सेंड कर में देना। ऑलरेडी शेयर कर दिया मैम, ग्रुप में, तभी आपने जब स्टेप्स भेजा था ना तभी मैंने शेयर किया था ग्रुप में दोपहर में। हाँ क्या मैंने नहीं देखा है? अच्छा ठीक है, वो मेल आईडी का मैं एक बार है ना जो प्रतीक जी ने अभी मैसेज किया है कि वो वेबसाइट भेज दीजिए, तो मैं वेबसाइट आप सभी को एक बार शेयर कर देती हूँ। फिर वहां से अगर आपका वो ओपन होता है मेल आईडी डालकर और फॉरगॉट पासवर्ड करके, तो वैसे ओपन करके देख लेना। अगर नहीं हुआ तो वापस एक बार मैसेज कर देना, पर होना चाहिए। मैं एक बार वो शेयर कर देती हूँ आपके साथ, और उसके बाद मुझे बताना कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मैं वैसे मैंने देख लेती हूँ फॉरगॉट यहाँ से पासवर्ड भी कंप्यूटर ट्राई से। किया मैम, फॉरगॉट पासवर्ड भी ट्राई किया, बट ईमेल ही बोल रहा है ईमेल इज इनवैलिड। आपने ईमेल कुछ और डाला होगा जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तब। नहीं मैम, मेरा एक ऐसा ही कुछ ईमेल हुआ आईडी है होगा। मैम। अच्छा
मैम एक्चुअली इशू है मेल मैम, आईडी आपका ये इशू आ रहा है मैम, हाँ क्योंकि जब वही पासवर्ड अगर मैंने ऑफिस में लॉगिन किया तो आ रहा था, हेलो अब घर पे हेलो अच्छा अच्छा सोनल प्रॉब्लम हो रहा है मैम, वो लॉगिन सेम पासवर्ड डालने के बावजूद भी हाँ 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 इनवैलिड बता। आपका भी वही प्रॉब्लम है सेम सोनल जी। यस मैम। अच्छा ठीक है, आप दोनों भी मुझे मेल आईडी भेज दीजिए, मैं यहाँ से ट्राई करती हूँ और फॉरगॉट पासवर्ड करके आपको जैन यूनिवर्सिटी पर अगर नया पासवर्ड में डालती हूँ तो वो भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। ओके मैम। ग्रुप में मैसेज करने ठीक रहेगा ना? ओके चलेगा। और मैं एक बार आपके साथ ग्रुप पर शेयर करती हूँ वो लिंक, जो वेबसाइट है वो, तो वो लिंक ओपन करने के बाद एक बार आप वहां से ट्राई कर लेना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना या फिर मेल आईडी मुझे भेज देना, मैं यहाँ से देख लेती ओके मैम। हूँ। ठीक है चलेगा, ठीक है मैं भेजती हूँ, तुरंत भेजती हूँ। ओके मैम। ठीक है, सबके डाउट क्लियर हो गए ना? मैम आप सब्जेक्ट्स बता रहे थे, बुक्स कौन सी प्रेफर करना? हाँ हाँ, वो बात में बाद में जाते हैं, पहले फीस रिलेटेड सब बातें खत्म कर देते हैं। सबका हो गया ना क्लियर? सबको आइडिया है? यस मैम, बोलो हो रहा है तरीके करके बोल रहा है। हाँ संजना, यस मैम, यस ये मैम से बात हो हाँ गई। हाँ तो वो डाल भी रहे डिटेलिंग, लिंक भी डाल रहे हैं, आप वो भी देख लेना, एक बार ट्राई कर लेना, नहीं तो आपका ईमेल और पासवर्ड उसको भेज देना, शी विल टेक केयर। ठीक है? हाँ अभी बुक्स के बारे में है ना, जैसे मैंने आपको बोला था, जो जो बुक्स आपको रेफर करनी है इसमें है ना, कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं होती है एमए लेवल पे। हर जैसे आपको हम सारे तीर्थंकर की जब बातें करते हैं तो जैन मौलिक इतिहास, साहेब जी, निर्मला जी, हाँ जैन धर्म का मौलिक इतिहास, वो किताब आप देख सकते हैं। फिर तीर्थंकर चरित्र देख सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में वही किताब है जैन लेजेंड, वो देख सकते हैं। फिर एंटिक्विटी के लिए टीजी कालगट्टी की बुक है स्टडी ऑफ जैनिज्म, वो देख सकते हैं। कंपेंडियम ऑफ जैनिज्म बाय जस्टिस टी के तुकल, TUKOL। ना, वो इंग्लिश में हाँ तो रहेगा इंग्लिश वाले भी है ना, इंग्लिश वाले भी है ना, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। ओके हाँ हाँ इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। फिर हिंदी में और एक है जैन धर्म का बृहद इतिहास, जैन धर्म का बृहद इतिहास, बृहद, हाँ वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा फिर श्रमण भगवान महावीर, वो भी देख सकते हैं। और मैं है ना स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में भेज रही हूँ, जैसे मैंने जैन सिद्धांत का जो करवाया तो मैंने आपको वो भेज दी, अभी मैं इसका करवाऊंगी कि एंटिक्विटी के बारे में, जैन धर्म की प्राचीनता के बारे में, उसके भी नोट्स भेजूंगी। फिर काल चक्र कराऊंगी, उसके भी नोट्स भेजूंगी। फिर उसके बाद आपको जो जो जहां से जो भी मैटर लेना है वो ले सकते हैं। अभी टेंशन मत लीजिए कुछ भी। निर्मला जी आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए, ओके आपका वीडियो ऑन रखिए, साउंड ऑफ रखिए। कुछ पूछना है तब ऑन कर दीजिए, क्योंकि पीछे से बहुत आवाज कुछ आ रही है। ठीक है? और किसी को कुछ जानना है, जो जो टॉपिक में करती जाऊंगी उसका मैं बोलती जाऊंगी आपको। नहीं तो जैन ई लाइब्रेरी पे जाके आपको जो किताब चाहिए वो मिल जाएगी, jainworld.com में भी मिल जाएगी। फिर क्वांटम जैन क्वांटम कुछ है एक लिंक, उसमें से भी आपको किताबें जो चाहिए वो मिल जाएगी। संजना, व्हाई डिड यू रेज योर हैंड? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? क्या प्राप्ति मैम बात कर रही थी ना, तभी रेस किया था, वो कौन कौन अच्छा तो डाउन कर दीजिए, अभी डाउन कर दीजिए। मैम आपने जैन ई लाइब्रेरी के बाद क्या बोला? jainworld.com, jainworld.com, वहां से आपको जो किताब चाहिए वो सारी मिल जाएगी। और ये नहीं, और भी बहुत है, पद्म पुराण है, आदि पुराण है, मतलब आप हमारे पास तो खजाना है। ठीक है?
अभी हम शुरू करें अपना टॉपिक। तो अभी हम लोग जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है एंटिक्विटी ऑफ जैनिज्म, मतलब कि जैन धर्म की प्राचीनता और उसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग डिस्कस करने जाने वाले हैं। महेशी जैन world.com, जैन ई लाइब्रेरी, जैन क्वांटम, देखो जयदीप जी ने डाला है, वहां से आप लोग ले लीजिए लिंक, मतलब वो है वेबसाइट का नाम। ठीक है, तो अभी हम लोग को प्रूव करना कि हाउ ओल्ड इज जैनिज्म, जैनिज्म की प्राचीनता क्या है। तो इसके रिलेटेड है ना बहुत सारी क्वेरीज है, इसके रिलेटेड बहुत सारे संशय है। तो कोई कोई तो बोलता है कि जैन धर्म जो है ना इट इज एन ऑफशूट ऑफ बुद्धिज्म, वो बुद्धिज्म से आया है। कोई बोलता है कि वो हिंदुइज्म से आया है। कोई किसी को डाउट है कि ये वैदिक रिलीजन से पुराना है कि पहले है। मतलब जैसे हमने भी स्कूल में पढ़ा है ना कि महावीर वॉज द फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन, तो महावीर भगवान तो हमारे 24वें तीर्थंकर है, तो ही इज नॉट द फाउंडर। और वो भी अगर है तो इस अवसर पे निकाल के तो ऋषभ देव है, तो मतलब इतना टाइम पहले। और जैन धर्म की तो प्राचीनता और भी है कि वहां काल चक्र का जो हमारा पूरा चलता है, तो उसमें हर एक काल चक्र के आधे समय में 24 तीर्थंकर होते हैं। तो मतलब जैन धर्म की प्राचीनता तो कितनी है वो हम कैसे समझाए। तो मैंने अभी शेयर नहीं किया है ना पीपीटी, एक सेकेंड ना, मैं पीपीटी भी शेयर करती हूँ साथ में। दिख रही है आपको पीपीटी? हाँ मैम। स्क्रीन बहुत छोटा दिख रहा है, मोबाइल स्क्रीन छोटा दिख रहा है। हाँ, इसीलिए एक्चुअली मैं उसी में पहले स्टार्ट की थी लैपटॉप में, पर वहां मेरे लैपटॉप में कुछ साउंड का प्रॉब्लम हो गया, टू गेट इट चेक एंड ठीक है, तो अभी छोड़ दो। चलिए, सॉरी टू डिस्टर्ब यू ऑल ऑफ यू अगेन। आप लोगों को जिनको भी फीस का प्रॉब्लम आ रहा है ना, आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड आप जो है वो हमको भेज दीजिए, हम उसको ऑन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर प्रॉब्लम आपके ईमेल आईडी से, क्योंकि आपने अगर लिंक बोल भी रहे, हम लिंक तो वही है जो लिंक अप्लाई करने की थी, वो लिंक में अंतर नहीं है। जो अप्लाई करने की लिंक है वही लिंक से ओपन होगा साइन इन। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है वो अपना आईडी भेज दीजिए, और उस आईडी का आपका, या तो आप अपना आईडी मेरे कुछ मिस्टेक कर दिए, या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप सब अपना आईडी भेज दीजिए और पासवर्ड भेज दीजिए, और उसके बाद में यहाँ ओपन करके उसको देख लेते हैं ओपन हो रहा है कि नहीं। अगर वो कहता है कि आपका पासवर्ड फिर से बनाना पड़ेगा, तो पासवर्ड आपका रीसेट कर देंगे उसको, आपके पासवर्ड को। ठीक, ओके मैम। और जो बाद में और स्टूडेंट्स आए हैं, तो प्रीति जी एक बार रिवाइज कर दीजिएगा। आई थिंक निर्मला जी जो है वो बाद में आए हैं, मैंने पहले जो भी इंस्ट्रक्शन दी वो रह गई है। नहीं नहीं, मैं पहले से हूँ, मैंने सुना सब आपका। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक। हाँ हाँ, जय जी। ठीक है, तो अब हम जब बात कर रहे हैं एंटिक्विटी की, तो जैनिज्म कितना पुराना है, तो हम बोल सकते हैं अनादिकाल, करेक्ट, बिकॉज वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर टाइम कि कब से जैन धर्म शुरू हुआ है या श्रमण धर्म शुरू हुआ है। पहले तो जैन धर्म नहीं बोलते थे, श्रमण धर्म बोलते थे। तो वो भी जो है, या तीर्थंकरों की जो परंपरा है वो कब से शुरू हुई है, उसके बारे में अगर हमको किसी और को कन्विंस करना है, किसी और को बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? कोई आइडिया है आपके पास? अगर कोई और आ रहा है, कोई आपके पास आ रहा है और आपको ये डाउट पूछ रहा है, तो हम उसको कन्विंस कैसे करेंगे
कि हमारा धर्म कितना पुराना है। देखो, जो बातें लिखी हुई है मेरे धर्म के बारे में, मेरे भगवान के बारे में, जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, वो मेरे आगम, जैन आगमों में है। मतलब जो आगम है, जो भगवान की वाणी है, वो सारी जैन आगमों में है, जिसको मैं फॉलो करती हूँ, जिसके ऊपर मुझे श्रद्धा है। पर इट इज नॉट नेसेसरी जो दूसरा है, जो कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट है, वो भला मेरी बात पे विश्वास करेगा। इज इट पॉसिबल? अगर कोई आपको कुछ समझा रहा है उसके आगमों के आधार पे, तो आप उसको बिलीव करोगे? आप बोलोगे नहीं ठीक है, वो उसके स्क्रिप्चर में लिखा है, उसके बुक में लिखा है, बाइबल में लिखा है, तो उसके लिए है। तो हमारे लिए तो वो लागू नहीं पड़ता है। यस और नो? जो हमारे आगम है, जो हमारी बातें हैं, बिलीव करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जैन धर्म की प्राचीनता को समझाने के लिए हम लोग वी हैव टू गिव सब्सटेंशियल प्रूफ। कोई अच्छे प्रूफ के साथ इसको बताना पड़ेगा। तो वो प्रूफ हमको दो फॉर्म में मिलते हैं, एक तो फिजिकल एविडेंस के रूप में, और दूसरा मिलता है स्क्रिप्चरल एविडेंस के रूप में। ठीक है, आगमों के रूप में। तो अभी फिजिकल एविडेंस के रूप में हम लोग के पास क्या क्या है? तो टेम्पल्स है, स्टेच्यूज है, बराबर, इंस्क्रिप्शंस है, कोई स्तूपास है, या कोई आर्ट इफेक्ट्स है। ये सारी चीजें हमको फिजिकल एविडेंस के रूप में मिलती है। और दूसरा जो है स्क्रिप्चरल एविडेंस, उसमें क्या होता है, जैसे मिथोलॉजिकल कहानियां जो आती है, फोक फेयर आते हैं, या कोई स्कॉलर्स ने या फॉरेनर्स ने या इंडियन स्कॉलर्स ने भी कुछ लिखा है जो रिटन एविडेंस के रूप में है, वो सारे एविडेंस होते हैं। यस? तो अभी मैंने जैसे बोला था ना कि जिसके पास जो है, या वो जिसको मानता है, वो उसी पे श्रद्धा करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या चैलेंज आ गई कि हमको जब एक बुद्धिस्ट को या एक वैदिक परंपरा वाले को अगर समझाना है, बताना है कि जैन धर्म कितना पुराना है, तो द बेस्ट वे क्या है कि मैं उनके आंखों में प्रूफ निकाल के दूं। जो बौद्ध धर्म वाले जो फॉलो करते हैं, त्रिपिटिकास हो या कोई भी हो, ठीक है, उनके जो ग्रंथ है उसमें जैनिज्म के लिए क्या लिखा है, अगर मैं वो निकाल के दूंगी तो वो लोग बिलीव करेंगे कि नहीं? क्योंकि उनके आगमों में लिखा है, उनके बुक्स में लिखा है, उनका जो फेथ जिस पे है उसमें लिखा है। वैसे ही वैदिक धर्म की किताबों में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, मतलब वेदों में तीर्थंकरों की बातें या महावीर की बातें जो आती है ना, अगर मैं उसमें से निकाल के दूंगी तो वो लोग बिलीव करेंगे कि नहीं? यस, करेंगे। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि हम लोग सब्सटेंशियल प्रूफ देंगे जो उनके आगमों में है। जैसे कि वेद क्या कहता है, जैसे कि बुद्धिस्ट के किताबें क्या कहती है हमारे तीर्थंकर के बारे में, उसके टाइम के बारे में। तो वो सारी चीजें मुझे निकाल के बतानी है। और दूसरी हम बातें बोलते हैं स्कॉलर्स की, तो फॉरेन स्कॉलर्स है, इंडियन स्कॉलर्स है। तो फॉरेन स्कॉलर्स में कौन कौन से है? हरमन जैकोबी है, फिर जोसेफ कैम्पबेल है, डॉक्टर हॉर्नवेल है, फ्लरलॉन्ग, JGR फर्नलॉन्ग, ये सारी नाम, सारी चीजें है ना, मैं PPT में आप लोग से शेयर करूंगी। और ये सारी बातें भी आप लोग को अभी PPT में दिखा रही थी, मैंने लैपटॉप में चालू किया पर वहां पे साउंड नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने मोबाइल पे शिफ्ट किया। तो वहां पे आपको स्क्रीन छोटी लग रही है, इसलिए मैंने बंद कर दिया। पर ये सारी PPT फॉर्म में है। तो वो सारे फॉरेन स्कॉलर्स है। फिर इंडियन स्कॉलर्स भी है, डॉक्टर राधा कृष्णा, डॉक्टर AN उपाध्याय, पंडित सुखलाल जी, प्रोफेसर विद्यालंकार, फिर प्रोफेसर A चक्रवर्ती, प्रोफेसर TS तुकल, ऐसे बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स भी है जो ये सारी बातें हमको बताते हैं, समझाते हैं। उनके किताबों में से, बुद्धिस्ट के लिटरेचर में से हम लोग को क्या क्या मिलता है, अभी हम लोग थोड़ा उसका डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हम बुद्धिस्ट के लिटरेचर के बारे में लेते हैं, तो हरमन जैकोबी उन्होंने पहली बार टेक्सचुअल प्रूफ में दिया है एंशिएंट हिंदू और बुद्धिस्ट के स्क्रिप्चर्स में
ऑलरेडी जो दिया गया है, ऑलरेडी जो डिपिक्टेड है, उसका नाम है निग्रंथास। निग्रंथ इज अ सेपरेट ग्रुप ऑफ पीपल। तो उनके किताबों में, उनके जिसके बुक में मिलता है निग्रंथ करके एक वर्ड, जो हमारे जैन का वर्ड है निर्ग्रंथ। निग्रंथ मतलब निर्ग्रंथ। तो कौन है निर्ग्रंथ? निर्ग्रंथ मतलब हाँ साधु, जिसको कोई ग्रंथि नहीं होती है। निर मतलब नहीं, क्या? ग्रंथि। ग्रंथि मतलब गांठ, राग द्वेष की गांठ जिसको नहीं होती है, क्रोध कषाय मान माया की लोभ की जिसको गांठ नहीं होती है, जिसके मन में ये सब नहीं है, वो है निर्ग्रंथ। और बहुत उच्च कोटि वाले साधु होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी ये सारी बातें, ये वर्ड उसमें से निकाला है। फिर उन्होंने बुद्धिस्ट की टेक्स्ट में से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निर्ग्रंथ के बाद उन्होंने निकाली है, वो है श्रमण। श्रमण, ओके। और ये उन्होंने दिया है धम्मपाद। धम्मपद करके वो उनकी किताब है बुद्धिस्ट की, उसमें ये सारी बातें लिखी है। और मज्जिम निकाय करके एक किताब है बुद्धिस्ट की, उसमें उसके अनुसार गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम जैन दीक्षा ग्रहण की थी। सर्वप्रथम बुद्ध भगवान सिद्धार्थ ने पहले क्या किया था? जैन की दीक्षा अंगीकार की थी। मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि बौद्ध आने से पहले जैन था, तो ही तो जैन की दीक्षा, क्योंकि अभी तो वो मार्ग पे आए नहीं है, अभी तो उन्होंने कुछ प्रचार किया नहीं है। तो इनिशियली ही टुक दीक्षा एज अ जैन, पर उसमें वो असमर्थ हो रहे। ही कुड नॉट फॉलो ऑल द प्रिंसिपल्स विच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड और विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द जैन स्क्रिप्चर्स। तो वो नहीं कर पाए, इसकी वजह से उन्होंने मध्यम मार्ग स्वीकार किया। पर यहाँ प्रूफ है कि उन्होंने जैन दीक्षा स्टार्टिंग में ली थी। तो ये ही प्रूव करता है कि बौद्ध धर्म के पहले जैन धर्म था। यस और नो? मानते हैं आप लोग? हाँ बोलिए मैम। श्रमण परंपरा तो पहले से ही चली आ रही है ना, फिर उन्होंने इससे ही वो श्रमण परंपरा चालू की ना। श्रमण परंपरा तो पहले से चली आ रही है। हाँ, तो आप क्या पूछ रहे हो? तो अपने जैन की परंपरा थी, श्रमण हो रहे थे। हाँ, फिर बौद्ध ने वो ही देख के बौद्ध में भी चालू हुआ ना श्रमण परंपरा। हाँ हाँ, हिस्ट्री में दो ही जन बताते हैं ना, श्रमण परंपरा जैनिज्म और बुद्धिज्म ही फॉलो करते आ रहे हैं। हाँ, पर जब बुद्ध ने फॉलो किया तब पहले जैन धर्म के बारे में से ही लिया है यानी। हाँ, तो वही तो हम प्रूव कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म के पहले जैन धर्म था। वो श्रमण परंपरा ऑलरेडी थी। तो वही हम लोग यहाँ वही हाँ बोलिए। तो वो थी ना, पार्श्वनाथ भगवान के तब थे ना, इससे मीन्स विचार जो उनके माता पिता पार्श्वनाथ भगवान के फॉलोवर्स थे। फॉलोवर्स थे। पार्श्वनाथ भगवान तो जैन धर्म के थे। तो वो भी प्रूव करता है कि सारी बातें आएगी। वो भी प्रूव करता है कि जैन धर्म पहले था। तो हम लोग वही प्रूव करने बैठे हैं अकॉर्डिंग टू बुद्ध फिलोसॉफी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थैंक यू। हाँ, फिर आएगा नेक्स्ट रेफरेंस अंगुत्तर निकाय करके, उनकी दूसरी किताब है अंगुत्तर निकाय। उसके तीसरे अध्ययन के 74 श्लोक में जैन कर्म सिद्धांतों का वर्णन है। बराबर। तो अभी वो बुद्धिस्ट की बुक है, उसके स्क्रिप्चर्स है, वहां पे जैन धर्म में कर्म की क्या बातें हैं, कर्म कैसे होते हैं, उसके बारे में डिटेलिंग मिलती है। दैट प्रूव्स के जैनिज्म एग्जिस्ट, जैनिज्म पहले था। फिर महावग्ग करके उनके दूसरी और भी आगम है, उसमें उसके छठे अध्ययन में लिखा है कि सिंह नामक महावीर शिष्य ने भगवान बुद्ध से भेंट की थी। सिंह नामक एक शिष्य था, महावीर भगवान का शिष्य, उन्होंने वो जाके बुद्ध भगवान को मिले थे। ये सारी बातें वहां पे लिखी हुई है। दैट प्रूव्स के जैनिज्म था और वो उनसे पहले भी था, बुद्ध धर्म के पहले। फिर बौद्धों ने जैनों का अपना प्रतिस्पर्धी माना है और कहीं भी शाखा नहीं कहा। मतलब वो बोलते हैं कि इट इज नॉट एन ऑफशूट ऑफ जैनिज्म। बुद्ध जो रिलीजन है या जैनिज्म है, वो दोनों अलग अलग धर्म है।
कोई किसी की वजह से ऑफशूट नहीं है. इट इज नॉट कम आउट बिकॉज ऑफ एनी अदर रिलीजन. समझ में आ रहा है? जैन रिलीजन इज नॉट एन ऑफशूट ऑफ बुद्धिज्म. फिर बौद्ध के शास्त्रों में महावीर शिष्य सुधर्माचार्य और महावीर के निर्वाण का भी उल्लेख है, मिलेगा आपको. ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट एविडेंसेस है. इसके अलावा भी मैं बहुत सारे एविडेंसेस आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ विद द रियल स्कॉलर्स डिटेलिंग, जो स्कॉलर्स ने विद द प्रूफ, विद द एविडेंशियल प्रूफ. ठीक है. फिर अंगुत्तर निकाय में जैनियों के धार्मिक आचार के संबंध में उल्लेख मिलता है कि जैन धर्म में कैसे आचार होते हैं, क्योंकि जब सिद्धार्थ ने दीक्षा ली थी और उन्होंने पहले जैन धर्म के आधार पर ही दीक्षा ली थी, पर उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और कॉन्डक्ट जो थे, चारित्र जो थे, वो स्ट्रांगली नहीं कर पाए. उसकी वजह से फिर उन्होंने जैन धर्म को मानना छोड़ दिया और अपनी दूसरी चीज शुरू की थी. ठीक है. इसके अलावा अभी जो बुद्धि की किताब है धम्मपद, जो एक बाइबल के रूप में, जैसे क्रिश्चियंस को जैसे बाइबल इतना इम्पोर्टेंट होता है, जैसे हमें अपने आगम इतने इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही ये जो धम्मपद है, इट इज लाइक अ बाइबल ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन. बुद्ध धर्म के लिए वो एक बाइबल के रूप में, मतलब इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर देम. तो इट इज, उसमें एक वर्स है विच से, वो जो है ना, उसकी दूसरी किताबों में भी है जिसका नाम है त्रिपिटिका. वो भी उन लोग की एक सेक्रेट, बहुत पवित्र आगम है. उसमें पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलोंग टू द स्ट्रीम ऑफ श्रमणिक रिलीजन, श्रमणिक कल्चर. मतलब बौद्ध रिलीजन और जैन रिलीजन दोनों क्या फॉलो करते हैं? श्रमणिक कल्चर, श्रमण का धर्म अपनाया हुआ है. And naturally there is an attempt to redefine the term Brahman not based on the heredity but on individual good qualities. मतलब उन्होंने समझाया कि ब्राह्मण वर्ड जो है वो कोई नाम की वजह से नहीं है, वो कोई जाति की वजह से नहीं है, पर उन्होंने रीडिफाइन किया कि वो ब्राह्मण हम उसको बोल सकते हैं जिसमें खुद में इंडिविजुअल गुड क्वालिटीज होती है, जो क्वालिटीज के आधार पे वो ब्राह्मण बनता है. नॉट ओनली बेस्ड ऑन द हेरिडिटरी, कि ये हेरिडिटरी में है कि उसके पापा ब्राह्मण थे तो वो भी ब्राह्मण हो गया, पर ब्राह्मण जैसी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो सारी भी होती है. इट हैज बीन सेड अकॉर्डिंग टू द धम्मपद 393 वर्स. धम्मपद की 393 वर्स के हिसाब से ये बताया गया है. फिर और एक रेफरेंस मिलता है जहां लिखा है वृषभ, महावीर एंड बुद्धा belongs to the same Shramanic culture and were Brahmanas by virtues. मतलब कि ऋषभ भगवान, महावीर भगवान एंड बुद्ध भगवान, बुद्ध, ये तीनों जो है ना वो श्रमणिक कल्चर को फॉलो करते थे एंड दे वर ब्राह्मणास, ब्राह्मण थे बाय वर्च्यूज, उनके गुणों से, नहीं कि उनके सिर्फ नाम से. एंड द मोस्ट, हाँ बोलो. आपने बोला कि वो तीनों भी श्रमणिक कल्चर के फॉलोअर, मतलब श्रमण कल्चर इज नथिंग बट जैनिज्म, राइट? मतलब श्रमण धर्म है ना, लेट मी कंप्लीट. जो जैन धर्म है ना वैसा कोई नाम ही नहीं था. जब ऋषभ देव भगवान, सब सारे 2400 तीर्थंकर और सारे टाइम से जो चला रहा था ना, पहले से हमारा श्रमण धर्म ही था. ये जैन धर्म तो महावीर स्वामी भगवान के बाद में पड़ा है. महावीर स्वामी भगवान के निर्वाण. हाँ, समझ में आ गया. जैन धर्म पहले नहीं था. जैन धर्म को पहले श्रमणिक धर्म कहा जाता था. तो अभी आपने कहा कि ऋषभ देव भगवान, महावीर भगवान. यू आर ऑन म्यूट, आई कांट हियर यू. सोनल यू आर, पहले से रिपीट करो. ओके सोनल, पहले से रिपीट करो, योर वॉइस वाज नॉट क्लियर. ऋषभ भगवान, महावीर भगवान और बुद्ध भगवान तीनों श्रमणिक कल्चर के फॉलोअर थे. श्रमणिक कल्चर इज नथिंग बट जैन धर्म ओनली, राइट? श्रमणिक कल्चर इज नथिंग बट जैन धर्म. So it's understood that Buddhism is also taken from Jainism only, right? No.
वो Okay. कैसे राइट होगा? देखो श्रमण हमने बोला ना कि स्टार्टिंग में जब बुद्ध ने, आप बोल दो, नहीं, I'm done. बोलो। No, I'm done, man. नहीं, व्हाट इज योर डाउट कि वो तीनों जैन थे, वो आपका श्रमणिक डाउट है? आपका डाउट क्या है वो पहले क्लियर बोलो। आपने बोला ना वो श्रमणिक कल्चर के फॉलोअर थे। श्रमणिक कल्चर इज नथिंग बट जैन धर्म के फॉलोअर। तो इट्स अंडरस्टूड दैट बुद्ध भगवान भी इनके बुद्धिज्म भी जैनिज्म से ही आया है करके दे हैव टेकन डाउन, राइट? नो, नहीं, उसका मतलब वो नहीं होता है। आपको निकालना है तो इंटरप्रेट कुछ भी कर सकते हो, बट दिस इज नॉट द राइट इंटरप्रिटेशन। राइट इंटरप्रिटेशन वो बोल रहे हैं, हाँ वो बोल रहे हैं कि जैन धर्म ऋषभ देव और महावीर भगवान और बुद्ध भगवान श्रमण का धर्म फॉलो करते थे। ओके, दैट डज नॉट मीन कि वो सारे जैन थे। श्रमणिक धर्म एंड जैन धर्म इज नॉट सेम। Jains, they have their own principles, they have their own rules, they have their own code of conduct. उनके आचार विचार, उनकी पालना वो सब अपनी है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जैन श्रमणिक सारे श्रमण ये फॉलो करेंगे। ओके, पर जो श्रमण होता है वो जिन्होंने संसार को छोड़ दिया है, जिन्होंने दीक्षा ले ली है, जो वानप्रस्थाश्रम जैसे वैदिक में बोलेंगे 4 आश्रम है ना, उसमें वानप्रस्थाश्रम है। तो वानप्रस्थाश्रम मतलब जो जंगल में निकल गए, जिन्होंने घर बार सब छोड़ दिया है, ठीक है, तो वो सारे श्रमण कहलाएंगे। पर उसमें वो जरूरी नहीं है कि वो सचित अचित को मानेंगे, बराबर, जैसे जैन धर्म में मानते थे ना। पर वो जो श्रमण धर्म था ना वो कॉमन था। उसके बाद उस धर्म में जो जैन लोग फॉलो करते थे ना वो बहुत 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 स्ट्रिक्ट था, विच इवन बुद्धा कुड नॉट फॉलो। वो जब ये जैन धर्म से उन्होंने दीक्षा ली तो जो जैन के वो भी श्रमण ही थे, तब तो श्रमण ही थे, पर वो लोग दैट कैटेगरी ऑफ पीपल, वो लोग जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट करते थे ना वो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट थे। जैसे कोई मुनि हो, उनको बहुत प्यास लगी हो और वहां झरना बह रहा हो, जंगल में पानी नहीं मिलता, तो वो सचित पानी नहीं ले सकते। कोई भी फ्रूट है जंगल में, ठीक है, तो वो तोड़ के नहीं खा सकते, दैट इज अगेंस्ट देयर रूल्स। बट व्हेन अदर श्रमण्स आर देयर दे कैन डू इट। तो वैसा नहीं है कि जो भी श्रमण थे वो सारे के रूल्स और कोड ऑफ कॉन्डक्ट सेम थे, और वो इतनी स्ट्रिक्ट होने के कारण इवन बुद्ध भगवान मतलब सिद्धार्थ राजकुमार जो थे वो नहीं फॉलो कर सके, इसीलिए उन्होंने जैन धर्म को छोड़ दिया। देन he took some exceptions, फिर वो मध्य मार्गी हो गए, ठीक है। तो जो भी श्रमण होते हैं, जो भी घर बार छोड़ के जाते हैं, वो सारे जैन नहीं होते। और महावीर स्वामी भगवान तक वो श्रमण धर्म ही था। उसके बाद जब आचार्य आए, जब गणधर आए, उसके बाद आचार्य आए जिन्होंने ये सारे कैनोनिकल लिटरेचर को वांचना, मतलब जितनी हुई उसको सब बुकों में लिखा, आगमों में लिखा। उसके पहले तो वो भी परंपरा नहीं थी, इट वॉज अ शुद्ध ज्ञान परंपरा। जो अपने गुरु जो कुछ भी अपने शिष्य को सिखाना चाहते थे वो मुंह से बोलते थे और शिष्य सुन के याद रख लेते थे। आप हम लोग की तरह नोट डाउन नहीं करना पड़ता था। उनकी बुद्धि इतनी शार्प होती थी कि चौचौ पूर्व का ज्ञान भी वर्ड टू वर्ड, ईच एंड एवरीथिंग, कितने कितने पेजेस का होता है, वो पूरा ऐसे का ऐसे याद रखते थे। एज द डिप्रिसिएशन ऑफ द टाइम स्टार्टेड, जैसे जैसे काल उतरता गया, जैसे जैसे समय जाता गया, तो सब लोगों में वो जो क्षमता थी याद रखने की, वो जो थी, वो सब जाने लगा और सब थोड़ा थोड़ा ज्ञान सब लुप्त होने लगा। देन दे थॉट कि अगर ऐसे लुप्त हो जाएगा, ऐसे हम भूल जाएंगे, पुष्पदंत, बाहुबल, मतलब बहुत सारी जो सिस्टमेटिकली हुआ ना, वो सारी आप आगम के पेपर में पढ़ोगे। जो परंपरा, शुद्ध परंपरा चालू हो रही थी ना कंटिन्यू, उसमें फिर जब लगा कि नाउ इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, कि ये याद रखना मुश्किल हो रहा है, फिर उन्होंने आगम को लिखना गणधरों ने, जो तीर्थंकर की वाणी थी, जो गणधरों को याद था, वो सब उन्होंने लिखा, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सारे श्रमण थे तो वो सारे जैन ही थे। उसमें भी बहुत सारी चीजें थी, कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो थे
मतलब वो जैन के थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। स्ट्रिक्ट थे नहीं, है भी, आज भी है, आज भी है। हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं ना, जैसे हम उपवास करते हैं और एक वैष्णव उपवास करता है, तो उसमें क्या फर्क होता है? बोलो। वो सब कुछ खा सकते हैं और हम कुछ खा ही नहीं सकते। उपवास मतलब हमारा तो टोटल बंदा कुछ भी नहीं खा सकते। हाँ, कुछ तो भी उन नहीं। लोग को तो उनका बार बार चलते हेल्दी रहता होता है है, और सब हेल्दी हेल्दी खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, दूध खा पीते हैं, मतलब वो सब तो मिड टाइम में चलता है। और वो भी खाने के 2-3 टाइम बार। में भी बहुत हाँ, है। खाने के टाइम में भी वो लोग खाना भी खाते हैं जो चीज उनको वहां चलती है। जैसे वो क्या बोलते हैं, किस चीज का लोट होता है, आटा होता है वो, साबूदाने राजग्रह, राजग्रह, हाँ, राजगिरा राजगिरह की सब चीज बनाएंगे, आलू भरपूर बनाएंगे, राजगिरा मतलब राजगिरा। वो बोलेंगे मैंने कुछ नहीं खाया है, आज तो मेरा उपवास है। अगर कोई श्रावण ये उपवास करता है और कोई श्रावण हमारा जो जैन धर्म का उपवास करता है, तो उसमें फर्क है कि नहीं? फर्क है। तो वैसे डिफरेंस था। नाउ यू गॉट इट क्लियरली? यस मैम। मैम मेरा एक और डाउट है। जैन धर्म में तो एक सेकेंड ना, जैन धर्म में तो सूर्यास्त के बाद पानी भी नहीं पीते हैं, और दिन में भी पीते हैं तो वो भी उबाला हुआ पानी। तो ये सारी बातें बहुत स्ट्रिक्ट है जैन धर्म में, इसीलिए दे कुड नॉट फॉलो इट। हाँ बोलो, किसका डाउट था? अरुणा, बोलिए नेक्स्ट। हाँ मैं बोलिए। ये बोल रही हूँ कि अभी आपने कहा कि ये जो लिखने की जो परंपरा है वो बहुत बाद में शुरू हुई, जब लोगों की मेमोरी महावीर कम भगवान के 566 होने लगा तब वो लिखने की परंपरा शुरू हुई। लेकिन हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि जैसे तीर्थंकर ने जो उपदेश दिए, गणधरों ने उनको सूत्र के रूप में उनको उस समय निबंध किया और उस समय उनको लिखा, उसी से आगम बना, तो ये लिखने वाली परंपरा तो उसी समय आ गई ना। हाँ, पर तब 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 नहीं बोल रहे थे, उनका ऐसा नहीं, जो उनके ज्ञान में था वो लिखा गया बाद में, और सब गंधर्वों ने भी नहीं लिखा गया। उसके बाद जो आए मुनि आए, आचार्य आए, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बैठ के लिखी। उसके काउंसिल्स हुए थे, 5 काउंसिल्स हुए थे। जब 12.5 साल का दुकाल आया ना, उसके बाद सब एक जगह इकट्ठा हुए, और जिसको जो याद था वो उन्होंने लिखा। तो मैम गणधरों ने क्या किया फिर? हाँ, गंधर्वों ने थोड़ा किया, पर उसके बाद भी वो पूरा नहीं हो पाया था। तो जो ज्ञान है वो गणधरों का जो ज्ञान था उन्हीं को तो बाद में आचार्यों ने उनको वापस मतलब देखिए, हमारे प्राइमरी सोर्सेस है, सेकेंडरी सोर्सेस है, टीकाएं है, मतलब जो जो डिविजन आते हैं ना, वो अलग अलग जगह से आए हैं। वो सारी डिटेलिंग आप आगम के पेपर में पढ़ोगे, किसने क्या लिखा था, कब लिखा था। ठीक है, और कुछ? हाँ, तो अभी हम जब बात कर रहे हैं कि ऋषभदेव, महावीर स्वामी एंड बुद्ध भगवान बिलोंग टू द सेम श्रमणिक कल्चर एंड दे वर ब्राह्मण्स बाय वर्च्यूज। फिर हमको और एक मिलता है रेफरेंस, उसमें लिखा है कि द मोस्ट एक्सीलेंट फोरमोस्ट ऋषभ, ऋषभ द विक्टोरियस एंड द ग्रेट सेंट वीर, that is Mahavir, and the Buddha, the desireless and pure, Anish and Nehataka, him, taking everyone individually, do I call a Brahman? ये सबको मैं ब्राह्मण बुलाऊं क्या? मतलब ऐसी सारी चीजों की बात, मतलब ऐसी सारी बातें उनके धम्म पद में आती है, उनकी किताबों में आती है। उनके बुक में लिखा है कि ऋषभदेव भगवान थे, महावीर स्वामी भगवान थे, जैसे बुद्ध को हम मानते हैं वैसे ये सारे भी, ये हम नहीं बोल रहे, वो बोल रहे। समझ में आ रहा है आपको? So that proves that Jainism was older than Buddhism. बुद्धिज्म। Yes. मैम, भगवान बुद्ध के जो माता पिता थे वो पार्श्वनाथ भगवान के ही फॉलोवर्स थे ना? Yes, yes, yes. Even महावीर स्वामी भगवान के भी। And they had 50 years difference. वो खाली समकालीन ही थे, 50 साल का ही उन लोग को डिफरेंस था। ओके, ठीक है। यस मैम 250 अभी years का पंजाब नहीं, नहीं 50 इयर्स का, उनको डिफरेंस 50 इयर्स का था।
250 तो पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी भगवान के बीच का था। देन ऑल्सो आई रीचेक 250 जो आप बोल रहे हो ना वो पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बीच का है, पर मैं बोल रही हूँ महावीर और बुद्ध के बीच का। ओके, मैं पार्श्वनाथ को तो ले नहीं रही हूँ, उन दोनों के बीच का बोल रही हूँ, वो 50 ईयर्स का। देन ऑल्सो आई रीचेक। ठीक है, फिर अभी वैदिक या हिंदू लिटरेचर में हम देखेंगे तो महाभारत के आदि पर्व के तृतीय अध्याय श्लोक 23 और 26 में जैन मुनि का उदाहरण दिया है। जैन मुनि क्या है, कौन है, कैसे है, उनके बारे में वैदिक परंपरा की किताबों में भी मिलता है। फिर सामवेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का नाम भी आया है। जो सामवेद है ना, युगवेद, रजुवेद, सामवेद, अर्थवेद, वो सारे वेद है वैदिक परंपरा के। तो उसमें सामवेद में ऋषभ और अरिष्टनेमि का नाम भी आता है। ऋग्वेद में अरिष्टनेमि का उल्लेख है। अरिष्टनेमि नेमिनाथ भगवान 21वें नेमिनाथ भगवान वो बोलते हैं कि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध स्वहा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्त्यो श्रयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति धातुः। मतलब अर्थवेद में, ऋग्वेद में भी अरिष्टनेमि के बारे में जब दिया गया है तो ऑब्वियसली इट प्रूव्स कि जैनिज्म वाज ओल्डर देन वैदिक वेदास। फिर अर्थवेद में वर्णित है वात्य जैनों में व्रतियों का द्योतक है। मतलब जो जैन धर्म जो व्रत लेते थे, जो पचखान करते थे, जो सारी चीजें करते थे, उनके बारे में डिटेलिंग हमें अर्थवेद में भी मिलता है। फिर स्कंद पुराण, वेद परंपरा का हिंदू लिटरेचर के जो स्कंद पुराण है उसके 37वें पूर्व में ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, ये उल्लेख भी दिया हुआ है। नाभ्यः पुत्रस्य ऋषभः ऋषभाद भरतो भवतः तस्य नाम्रा विदम वर्ष भारतम चेति कीर्तये। मतलब भारत की जो कीर्ति है, भारत का जो नाम पड़ा है वो ऋषभदेव भगवान के पुत्र के नाम, भरत के नाम पर ये भारत पड़ा है। मतलब क्या चाहिए अभी आपको, कितने एविडेंस चाहिए? मतलब ये सारी बातें उनकी। हाँ, आप ये श्लोक है ना असाइनमेंट में लिख सकते हो, फिर याद रख के आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं हो। एग्जाम में लिख सकते हो एक असाइनमेंट में, अगर आपको अच्छा बनाना है, वेटेज रखना है, यू वांट टू गिव द गुड, यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, तो आप लिख सकते हो। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, पर ये बाय हार्ट नहीं करने हैं। इसका आपको जो अर्थ है ना वो बाय हार्ट करके, मतलब वो याद रख के वो लिखना है। ठीक है, वही सेम बात इंग्लिश में बोली हुई है कि दिस मीन्स भरत वाज बोर्न ऑफ ऋषभ। भरत जो थे वो ऋषभ देव भगवान के पुत्र थे। He was the eldest among the 100 brothers. जो 100 भाई थे उसमें वो सबसे बड़े थे। And it is from his time this land is known as भारत in the world. उसी समय से इस एरिया का नाम, इसका नाम भारत पड़ा था। और in the 5th chapter of the 5th part of भगवत पुराण उसमें भी लिखा हुआ है कि भगवान ऋषभ देव seated his son भरत who was well versed in religion। मतलब राजा ऋषभ देव ने अपने बेटे को राजा बनाया था जो बहुत अच्छे थे धर्म में, और वो भक्तिवान भी थे, और वो टुवर्ड्स द एस्थेटिक थ्रू हिज साइंस ऑफ डिवोशन। मतलब साधु संतों के लिए भी वो बहुत उनके लिए प्रति भक्ति था। और रिनाउंसिएशन ऑन द थ्रोन फॉर रूलिंग ओवर अर्थ एंड रिनाउंस द वर्ल्ड, तो उन्होंने भी दीक्षा ली थी और इस संसार का त्याग करके, मतलब पहले उन्होंने राजगादी को संभाला था और बहुत सारे सालों तक राज्य को संभाला था, और उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली थी और ये संसार का त्याग किया। 6 खंड पे राज्य किया था ना, यानी उन्होंने जीता था ना। एक जन बोलोगे, दो जन बोलोगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। मैम उन्होंने 6 खंड को जीत के ये किया था ना, चक्रवर्ती पद हासिल किया था ना। यस, और वो ये भी है कि केवल ज्ञान उनको गृहस्थ अवस्था में ही हो गया था। नहीं, दीक्षा लेने के बाद तुरंत 48 मिनट में।
वो भरत अच्छा, जनक राजा की बात है, वो भरत जनक राजा की बात है, ये हम नहीं भरत मैम, की बात इधर कर रहे हैं। ऐसा सोर्सेस में क्या बोलते हैं कि वो एक अंगूठी थी, वो उन्होंने पहनी थी, तो वो भरत, हाँ हाँ, तो वो वो वहां अंगूठी पे उन, निकाल, यस, तो वो ये सोच में पड़ते हैं ना कि मेरी मीन्स मेरी जो ये है वो क्या अंगूठी के वजह से है, तो उनको वो होता है और उनको केवल ज्ञान होता है, तो तुरंत दीक्षा हो जाती है बोले। अरिसा भवन में हाँ, केवल ज्ञान होता है अंगूठी की वजह से। हाँ, अंगूठी की वजह से हम्म, केवल ज्ञान हुआ है। और ये सारी बातें किस में मिलती है, अभी किसी ने पूछा ना, नहीं, ये ये भरत कौन भागवत है? पुराण, हाँ अच्छा, ये भारत भागवत पुराण स्कंद 5 अध्याय 5, उसमें ये सारी बातें दी हुई है। मतलब हमारे अभी नहीं, हम वेद के जो बुक है ना उसमें से रेफरेंस निकाल के हम अपना प्रूव कर रहे हैं कि जैन धर्म कितना पुराना था, उन लोग की भाषा में। फिर एक रेफरेंस आता है मनुस्मृति का, उनकी जो बौद्ध मनुस्मृति। की, हाँ किताब है मनुस्मृति, उसमें क्या लिखा है कि इन द बिगनिंग ऑफ द एज, मतलब ये युग के शुरुआत में, वॉज बोर्न द फर्स्ट जैन जीना टू मरुदेवी, मतलब मरुदेवी माता के पुत्र कौन थे, ऋषभदेव भगवान। ऋषभदेव। हाँ, तो अभी वहां मनुस्मृति में वो बात आ रही है, देखो, फ्रॉम द 8th नाभि मनु, क्योंकि जो कुलकर की परंपरा चलती थी ना, मनु तो कुलकर। दिगंबर, निर्मला जी आप म्यूट कर दीजिए ना प्लीज अपने आप को। तो जो कुलकर की मैम मुझे अभी जब जानना आप हाथ बोला ना, क्या जानना था बोलिए। नीचे जाना है, जा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कभी भी जा सकते हो, आपको ऑन रखना है तो रखिए, बंद करना है तो बंद करके निकल जाए, पर जब क्लास स्टार्ट होती है स्टार्टिंग में प्लीज सब लोग आके अपनी अटेंडेंस दे के जाइए। आप जा सकते हो। यस साई जी, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी हमारा टाइम हो गया है, 3 से 4 का ही था, पर ये सारे अनाउंसमेंट्स हुए ना, इसीलिए मैं सोची थोड़ी देर एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, बट आई नो मैं बस 5 मिनट में बंद कर रही हूँ। हाँ आप जा सकते, एकदम जा सकते साई जी। रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। हाँ हाँ अभी ठीक है, और कल के क्लास में प्लीज सब आ जाना 3 बजे। ओके मैम। अटेंडेंस तो एक बार करवा देना सब, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए। अच्छा तो ठीक है, ये बात खत्म करके मैं क्लास खत्म करूंगी। तो युग, वो बोलते इन द बिगनिंग ऑफ द एज वाज द फर्स्ट जैना टू मरुदेवी फ्रॉम द 8th नाभि मनु, जो मनु मतलब कुलकर जो होते थे ना उनको मनु बोलते थे दिगंबर परंपरा में, श्वेतांबर परंपरा में उसको कुलकर बोलते थे, और वो 14 थे अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर परंपरा, दिगंबर परंपरा के हिसाब से 7 थे। वो सारी बातें मैं आपको काल चक्र पढ़ाऊंगी, उसके बाद बताऊंगी। तो वो थे नाभि राजा 7वें अकॉर्डिंग टू दिगंबर परंपरा, और उनके बेटे थे ऋषभदेव। सो यहाँ पे वो बात आती है कि वो ही वॉज द हीरो ऑफ एक्शन, वो हीरो थे, सेल्यूटेड बाय गॉड्स, इवन देवी देवता उनको वंदन करते थे। और उन्होंने क्या किया, ही प्रोपोगेटेड एथिक्स एंड रूल्स ऑफ पनिशमेंट, मतलब उन्होंने ही ये काल चक्र के स्टार्टिंग में असीम असी कृषि विद्या वाणिज्य मतलब सारी चीजें सिखाई, फिर पनिशमेंट दिए, कोई भी मिस्टेक करता था तो वो सारी चीजों, मतलब ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन ऋषभदेव ने शुरू किया था, तो उसके बारे में सारी बातें आती है। सिमिलर डिस्क्रिप्शन इज फाउंड इन द भगवत पुराण, भगवत पुराण में भी ये बातें आती है कि नॉट ओनली डू द वर्सेस कंफर्म टू द ट्रेडिशन मेंशन्ड अबाउट, ऊपर की जो ट्रेडिशन है वो खाली नहीं, पर और भी बहुत सारे एडवाइजेस ऋषभदेव ने सब लोगों को बताया। मतलब तब तक तो, उसके पहले तो भोग भूमि थी, तब कल्प वृक्ष थे और उन लोग को सब कुछ कल्प वृक्ष से मिल जाता था, पर जब कल्प वृक्ष नहीं रहे फिर लोगों को जो जो चीज की का प्रॉब्लम था, जो चीज चाहिए था, जो एडवाइजेस चाहिए थी, वो सारी उनको कहाँ से मिली, ऋषभदेव भगवान से। तो इसीलिए उनको उनकी ये बातें चल रही है कि ऋषभदेव gave to his son and which is consistent with the principle of Jainism, मतलब उसके बाद वो कंटिन्यू हुआ उनके तरह से। ठीक है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे आर्ट इफेक्ट्स है, सील्स है, बहुत सारी चीजें हैं जिसका डिटेलिंग हम लोग नेक्स्ट कल क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रूफ है ना, वैदिक प्रूफ, तो ये अगर हम बौद्ध को बताना चाहते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये सब रखे, हम बोल सकते हैं कि जैन धर्म
बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म से पुराना है। यस, तो Yes, here ma'am. we'll stop our class. Today's class will end with a prayer. देह छता झिनी दशा हाथी ते ज्ञानी चरणमा हो वंदन अगन, हो वंदन अगन। देह होते हुए भी जो देहातीत हो गया, देह से ऊपर हो गया, देह है ऐसे भाव जिसको नहीं रहे, ऐसे तीर्थंकर भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ये है उसका मीनिंग। जय जिनेन्द्र एवरीवन, बाय बाय, सी यू टुमारो। थैंक यू, बाय। बाय। कल सब आ जाना। सायोनारा।